राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय श्री राम। इस पावन पर्व पर, पावन माहौल में दीपावली का उत्सव है। अपन सभी श्री रामचरितमानस के रूप में श्री बालाजी महाराज की गाथा का आनंद ले पा रहे हैं। हमारे साथ कैलाश जी शर्मा जुड़ चुके हैं। जय श्री बालाजी की। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसी शक्ति है जिनकी कृपा अगर हो जाए तो बेड़ा पार है जब तक उम्र है, और अगला जन्म भी उन्हीं के श्री चरणों में आपको मिलेगा, लेकिन सच्चे दिल से होगा। तो आइए कथा को आनंद देते हुए प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज, भगवान श्री हरि, भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ पद्मावती और भगवान राम के परम भक्त आराध्य इष्ट देव सर्वेश्वर श्री बालाजी महाराज, बाबा श्याम और समस्त ईश्वरीय शक्तियाँ और पितरेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए शांत सनातन अप्रेम में निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांतों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को नाश करने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ, राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले भगवान जगदीश्वर को मैं वंदन करता हूँ। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, अग्नि रूपी, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करते हुए हमारे साथ हमारे गुरुजी, जिन्होंने मुझे इस लाइन में आने का मौका दिया, पंडित संजय जी शास्त्री जी को जय श्री बालाजी की। और कथा में अपन ने देख रहे थे कि हनुमान जी महाराज मैया सीता को लाने के लिए जब लंका पहुँचते हैं तो मैया अशोक वन में बड़ी परेशान, चिंता, आँखों में केवल श्री राम का स्मरण, और उसी पल रावण वहाँ पे पूरे सेना के साथ आता है और मैया को परेशान करता है, डराता है, धमकाता है। बोले मैं मंदोदरी सहित
सबको तेरी दासी बना दूंगा बोले। बस एक नज़र मेरी तरफ देख ले बोले। रावण के ये गंदे विचार मैया को बड़े परेशान कर रहे थे और हनुमान जी महाराज भी देख रहे थे। उसी पल मैया बोलती कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती। जानकी जी फिर कहती है कि तू ऐसा मन में समझ ले जो दुष्ट की श्री रघुनाथ जी की बाण की खबर तेरे को नहीं है बोले। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान मानकर सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकाली। बड़ा गुस्सा, सारा अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ सारा रावण में भरा हुआ था। केवल एक ही गुण था कि वो भगवान शंकर का भक्त था बस। इसके अलावा रावण में कोई तो सीता जी ने कहा कि हे दशकिर, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के समान है, या तो वो भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। सुन, ये मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी एक छोटा सा तिनका उसको सामने रख के ही कह देती कि ये ही मेरी लक्ष्मण रेखा है बोले। श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले बोले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वे उसे मारने दौड़ पड़ा। तब दानव की पुत्री मंदोदरी वहाँ पहुँच जाती और मंदोदरी भी एक इतनी उस लंका में एक श्रेष्ठ नारी थी। उनको पूरा अच्छे गुणों का ज्ञान था। रावण को बहुत समझाया, लेकिन वो अंधा लोभ मोह में कुछ समझ नहीं पा रहा था। पूरे परिवार ने, पूरी लंका नगरी ने उसको समझाया था कि दुष्ट मान जा बोले। वहाँ इतना सब कुछ होने के बाद रावण वहाँ से चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत बुरे रूप से सीता जी को डरा रहे थे। उनमें से एक राक्षसी थी त्रिजटा। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेकपूर्ण ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना सोपन सुनाया। कहा कि सीता जी की सेवा कर लो, कल्याण हो जाएगा। सोपन में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला डाली है और राक्षसों की सारी सेना मारी डाली गई है बोले। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। ये सपना त्रिजटा बोलती है उन्हें राक्षसियों। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कट चुकी है बोले। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाली। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। तो मैं पुकार कर कहती हूँ, त्रिजटा कहती है कि ये सोपन कुछ ही दिनों में सत्य होने वाला है। और यह वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गई थी।
और जानकी जी के श्री चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद वह सब वहाँ से चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार देगा। 1 महीने का वक्त दिया था मैया सीता को रावण ने कि 1 महीने में तू पूरा सोच के अपने आप को समर्पित कर दे, मैं तुझे रानी बना दूंगा बोले। और सीता जी बड़े विचार में थी। आज के लिए इतना ही। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ बड़े बड़े दिग्गज जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी सैनी, गजानन जी चाहर, ओम प्रकाश जी, हमारे गुरुदेव, सभी को जय श्री बालाजी की अपना कीमती समय देने के लिए। और भजनों की श्रृंखला में 2 लाइन मैया को याद करते हुए कहना चाहूँगा। जो मैया के भक्त हैं उनके लिए 2 लाइन। ल्याया माथारी चूनड़ी, करियो माँ स्वीकार। ल्याया माथारी चूनड़ी, करियो माँ स्वीकार। तेरा साचा साचा गोटा, ओ तेरा साचा साचा गोटा, और साचो है दरबार। लाया माथारी चूनड़ी, करियो माँ स्वीकार। और चुनड़ी को रंग लाल चटक है, तारा भी घड़वाया माँ। चुनड़ी को रंग लाल चटक है, तारा भी घड़वाया माँ। मान थे ई काबिल कर दो, चुनड़ी रोज ओढ़ावा। मान थे ई काबिल कर दो, चुनड़ी रोज ओढ़ावा। ओ बिम साचा साचा तारा, ओ बिम साचा साचा तारा, और साची है सौगात। और सभी से अरदास कि नवरात्रा सभी का आनंदमय निकला है, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैया को बहुत बहुत प्रणाम। और आगे के दिन भी बड़े आनंदमय निकले। सभी से मेरी अरदास और भगवान से प्रार्थना है कि सभी भक्तों पे विशेष कृपा बनी रहे, और अपना और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आसपास का माहौल अपने आसपास का विशेष ध्यान रखें। जय श्री बालाजी की। राम राम जी।